नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है पहाड़ समाचार का। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम में नियम विरुद्ध काम करने वाले 46 घोड़ा खच्चर संचालकों का चालान किया है। संचालकों से 23,000 रुपए दंड के रूप में वसूले गए और कई संचालक तो ऐसे थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना था। बिना मास्क के घूम रहे लोगों से 10,000 रुपए वसूले गए। पुलिस अधिकारी नियमों का पालन न करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सितारगंज के इंदिरानगर गांव के पास NH 74 पर एक बड़ी गाड़ी और घोड़ा गाड़ी की आमने सामने टक्कर हो गई। गाड़ियों की इस टक्कर से आग लग गई और दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इस बीच गाड़ी चालकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। वहीं घायल गाड़ी चालकों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 3:50 के लगभग सूचना मिली कि जो है इंदिरानगर के किच्छा रोड इंदिरानगर के पास दोनों ट्रकों में आपस में ध्वंस हो गई, उसमें आग लग गई है। ये सूचना हमको 112 से मिली है, तो हमने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए हम एक यूनिट हमारी यहाँ पर मंडी में है, तो उसको हमने रवाना किया। उसके बाद मैं एक गाड़ी को लेकर सितारगंज में सिद्धपुर फायर स्टेशन से मैं स्वयं मौके पर पहुँचा हूँ और दोनों गाड़ियों की आग को बुझा दिया गया है। और एक गाड़ी का मालिक अभी तक नहीं पहुँच पाया है, उसके ड्राइवर को ले गए हैं, बता रहे हैं हॉस्पिटल को, उसके दोनों पैर जले हैं। और जो दूसरी वाली गाड़ी है उसका ड्राइवर यहाँ पर है, मौजूद है। एक में गेहूं लदा हुआ है, बीच का गेहूं बता रहे हैं कहीं बिहार जा रहा था। ये लोकल गाड़ी जो यहाँ सितारगंज की है उसके न तो कोई मालिक यहाँ पे आए हैं, तो उसमें जो है वो पशु आहार का दाना लदा हुआ है। कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों के लिए विकासनगर में जागरूकता अभियान चलाया गया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पुलिस की टीम ने कई जगहों पर जागरूकता रैली निकाली। रैली में कोरोना वायरस से बचने के तरीके बताए गए। रैली के दौरान लोगों के हाथ में तख्तियां दिखाई दी। पुलिस की इस रैली में NCC कैडेट भी शामिल हुए थे। उत्तराखंड के 21वें राज्य स्थापना दिवस को लोगों ने बड़ी धूमधाम से मनाया। स्थापना दिवस पर हुए कार्यक्रम में पुलिस के जवानों की भव्य रैतिक सेरेमोनियल परेड के साथ रंगारंग प्रस्तुति दी। जवानों की सांस्कृतिक प्रस्तुति को देखते हुए लोग खुश हो गए। साथ ही रूरल ग्रोथ सेंटर का प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा गैरसैंड के विकास के लिए बड़े पैकेजों की घोषणा की गई। खास ये कि इस कार्यक्रम में CM शामिल हुए थे। मेरा नाम प्रिया राणा है। मैं GIC तपोवन से हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा हमें लैपटॉप प्रदान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत यह एक अच्छा कार्यक्रम है। मैं GIC और अभी मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सेकंड स्थान रिसीव किया है और जिसके लिए हमें हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साकिया भदौरिया जी द्वारा ये लैपटॉप वितरण किया गया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तहत कार्यक्रम के लिए हमें दिया गया। इसके लिए मैं इनके तहे दिल से आभारी हूँ और उन्होंने हमें ये देकर सभी और लड़कियों को भी प्रेरित किया है कि वे भी डिस्ट्रिक्ट में अच्छा स्थान प्राप्त कर और उन्हें भी इस तरह प्रोत्साहित करें। राजकीय सेवाएं हैं उसमें भी तेजी से भर्ती की जा रही हैं और जो हमारी मातृशक्ति जो पहाड़ की रीढ़ जिसको हम कह सकते हैं, उस रीढ़ को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। मातृशक्ति का राज्य के विकास में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है और ये सोच करके हमने जो समूह है, समूह को आज हम 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज का दे रहे हैं। लक्सर में आज SP देहात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चोरी और लूट की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि चोरों पर शिकंजा कसने के लिए टीम का गठन कर दिया गया है और अब उन्हें सफलता हाथ लगी है। 2 शातिर चोरों को पकड़ते हुए पुलिस ने अवैध असलहा और कारतूस को भी बरामद किया है। अब शातिर चोरों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। 22 अगस्त को नरेश कुमार पुत्र छतर सिंह निवासी सीधरोड लक्सर के द्वारा कोतवाली लक्सर में एक तहरीर दी गई बाबत चोरी, जिसमें अंतर्गत धारा 379 IPC के अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त अभियोग के अनावरण के लिए प्रभारी निरीक्षक लक्सर के नेतृत्व में टीम गठित की गई। उक्त टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों भूरा पुत्र धर्मवीर निवासी बिजोपुरा लक्सर और गुरमीत पुत्र पप्पू निवासी खानपुर को गिरफ्तार किया गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा 2 अन्य आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई। जो 394-411 अंतर्गत जो लक्सर में घटना हुई थी लूट की और जो कलियर में एक लूट की घटना हुई थी, इन दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा और 2 अदद कारतूस, चाकू, साथ ही
जो मोबाइल फ़ोन लूटा गया था वो भी और अन्य नकद बरामद कराया गया है।